बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके नेम है एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। कि एसिड्स क्या होते हैं हमारे पास, बेसिस क्या होते हैं और साल्ट्स क्या होते हैं। अगर हम लोग इसके इंट्रोडक्शन की बात करें, इसके इंट्रोडक्शन में क्या है कि एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स आर three distinct classes in which almost all the organic and inorganic compound are classified। सबसे जो करेक्ट थ्री क्लासेस हैं वो कौन सी हैं? एसिड, बेसिस और साल्ट है, जिसमें जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे और इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे उनको हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। अब यहाँ पे कुछ केमिस्ट की बात आएंगी जिसने अपने कंपाउंड्स दिए और एसिड और बेसिस के बारे में अपने कॉन्सेप्ट दिए। सबसे पहला बंदा जो मुस्लिम केमिस्ट था उसका नाम था जाबिर बिन हयान। अब जाबिर बिन हयान ने कुछ कंपाउंड को क्या किया, प्रोड्यूस किया। सबसे पहले जो जाबिर बिन हयान ने कंपाउंड को प्रोड्यूस किया वो आपके पास क्या था, नाइट्रिक एसिड। इसका फार्मूला क्या है, HNO3। पहला कंपाउंड जिसको जाबिर बिन हयान ने प्रिपेयर किया वो नाइट्रिक एसिड था, HNO3। सेकेंड पे उसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रिपेयर किया जिसका फार्मूला है HCl। और थर्ड पे सबसे मशहूर जो उसका केमिकल है उसने प्रिपेयर किया वो सल्फ्यूरिक एसिड है जिसका फार्मूला क्या है, H2SO4। ये तीन कंपाउंड ऐसे हैं जिनको जाबिर बिन हयान ने क्या किया, प्रिपेयर किया। उसके बाद 1787 में एक केमिस्ट था जिसका नाम था लिवाइजर। लिवाइजर ने ये कॉन्सेप्ट दिया स्टूडेंट कि जितने भी ऑक्सीजन के साथ मिलने वाले कंपाउंड होंगे वो सारे क्या होंगे, ऑक्सीजन के साथ कोई क्या मिलता है, एटम मिलता है, कोई कंपाउंड बनाता है, वो सारे क्या होंगे, एसिड होंगे। मतलब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कोई भी कंपाउंड जब कोई एक केमिकल बनाएगा वो आपके पास क्या होगा, एसिड्स होगा। अब उसने कुछ नाम दिए। लिवाइजर नेम बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन सच एज ए कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहला जो आपके पास कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे देखें कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ क्या किया, कंबाइन किया है, बॉन्ड बना है, तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, एसिड्स है। बाद में सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, ये भी क्या है आपके पास, एसिड्स है लिवाइजर के मुताबिक। विच ऑन डिस्टिलेशन इन वाटर गिव एसिडिक सोल्यूशन। जिनको जब भी वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो आपके पास कौन सा सोल्यूशन बन जाता है, एसिडिक सोल्यूशन बन जाता है। लेटर ऑन इन 1850, बाद में 1815 में एक केमिस्ट था जिसका नाम था सर हम्फ्री डेवी, डिस्कवर दैट देयर आर सर्टेन एसिड्स। उसने कहा बहुत सारे एसिड ऐसे हैं विच आर विदाउट ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है लेकिन फिर भी वो क्या है, एसिड्स हैं। तो पहली एग्जांपल उसने दी वो आपके पास HCl की थी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ पे देखिए आपके पास हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो ये भी आपके पास क्या है, एसिड्स है। डेवी प्रूव दैट प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एसिड। उसने ये प्रूव किया कि एसिड्स के लिए हाइड्रोजन का होना जरूरी, ऑक्सीजन का होना जरूरी नहीं है, बल्कि किसका होना जरूरी है, हाइड्रोजन का। तो जिन कंपाउंड में हाइड्रोजन होगा वो क्या होंगे, एसेंशियली क्या होंगे, एसिड्स होंगे। इट वाज आल्सो डिस्कवर्ड दैट ऑल वाटर सॉल्युबल मेटेलिक ऑक्साइड टर्न रेड लिटमस ब्लू। उसने कहा कि जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड जो वाटर के अंदर क्या होते हैं, डिजॉल्व होते हैं, वो सारे क्या करते हैं, जो हमारे पास लिटमस पेपर होता है उसको रेड से किस में चेंज कर देते हैं, ब्लू में कर देते हैं। विच इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेस। जो किसकी खूबी है, बेस की है, कि जितने भी बेस होती हैं जब उनको वाटर में डाला जाता है तो वो लिटमस पेपर जो रेड होता है उसको किस में चेंज कर देते हैं, ब्लू में। द वर्ड एसिड इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। अभी आपसे MCQ पूछ सकता है कि आपके पास एसिड का जो वर्ड है वो किस वर्ड से क्या किया हुआ है, ड्राइव किया हुआ है। लैटिन वर्ड एसिडस से ड्राइव किया हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, सौर होता है, तुर्श या खट्टा। द फर्स्ट एसिड नोन टू मैन वाज एसिटिक एसिड। जो सबसे पहला एसिड था वो आपके पास क्या था, एसिटिक एसिड था, इन द फॉर्म ऑफ विनेगर, जो सिरके की फॉर्म में आपको मिला था। तो ये तो हमारे पास सिंपल इंट्रोडक्शन चल रहा है। आगे अगर हम लोग देखें तो आपके पास है वी ऑल हैव अ लिटिल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन आवर स्टोमक। आपने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा कि हमारे मैदे के अंदर, स्टोमक के अंदर छोटी सी कंसंट्रेशन किसकी होती है, एसिड जो होता है वो कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl होता है, विच हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द फूड। और इसका काम क्या होता है कि जितनी हमारे पास खुराक होती है उसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। समटाइम द अमाउंट ऑफ स्टोमिक एसिड बिकम टू मच। बाज़ औक़ात हमारे मैदे में एसिड की कंसंट्रेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, बढ़ जाती है।
विशकार एसिडिटी, जिससे हमें तेजाबियत होती है, एसिडिटी होती है। अब इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, अल्कलाइन मेडिसिन लेते हैं जो एसिडिटी को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। दिस अनकम्फर्टेबल फीलिंग इज ईजिली ट्रीटेड बाई टेकिंग अल्कलाइन मेडिसिन। अब इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, तेजाबियत को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, अल्कलाइन मेडिसिन लेते होते हैं। द अल्कली न्यूट्रलाइज द एसिड प्रोड्यूसिंग अ हार्मफुल केमिकल कॉल्ड सॉल्ट। अब ये जो हमारे पास क्या होंगी, अल्कलाइन होंगी, ये एसिड न्यूट्रलाइज करेंगी और एक हार्मफुल केमिकल बनाएंगे जिसको क्या कहेंगे, साल्ट कहेंगे। उसके बाद हम देखते हैं सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके पास आएगा पेपर में, वो क्या होगा आपके पास, डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड एंड बेसिस। की एसिड और बेसिस आपके पास क्या होते हैं। सबसे पहला पॉइंट एसिड का है कि एसिड हैव अ सोर टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल अनराइप सिट्रस फ्रूट्स और लेमन जूस। एसिड का जो जायका होता है वो क्या होता है, सोर होता है, तुर्श होता है। उसके बाद उसने एग्जाम्पल दी, कुछ कच्चे आपके पास फ्रूट्स होते हैं, या लेमन का क्या होता है, जूस हो जाता है। बेसिस है बिटर टेस्ट एंड फील स्लिपरी। अब ये क्या होते हैं, स्लिपरी टाइप के होती हैं। बिटर इनका क्या होता है, टेस्ट होते हैं। स्लिपरी का मतलब फिसलन होती है इसमें। अब देखिए आपके पास एग्जाम्पल है, सोप इज अ स्लिपरी टू टच। जो आपके पास साबुन होता है, इसकी जो टचिंग करने की क्या होती है, फीलिंग होती है, ये क्या होती है, स्लिपरी होते हैं। पहला पॉइंट क्या था कि वो सोर टेस्ट होते हैं, इनका बिटर टेस्ट होता है, और फीलिंग क्या होती है, इनकी स्लिपरी होती है। एग्जांपल हमने देखी, इसमें कुछ कच्चे फ्रूट्स होते हैं और क्या होते हैं, लेमन जूस होते हैं। इसमें हमने सोप की एग्जांपल दी। दूसरा आपके पास पॉइंट है, दे टर्न ब्लू लेटमस रेड। अब जो एसिड होंगे वो लेटमस पेपर को ब्लू से क्या करेंगे, रेड करेंगे। जो बेस होंगे उसके क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे। दे टर्न रेड लेटमस टू ब्लू। ये क्या करते हैं, रेड को किस में चेंज करते हैं, ब्लू। थर्ड पॉइंट है, दे आर कोरेसिव इन कंसंट्रेटेड फॉर्म। जब एसिड कंसंट्रेटेड फॉर्म में होती है, मतलब ये क्या होती है, इनमें लिक्विड फॉर्म में नहीं होती बल्कि किस में होती हैं, कंसंट्रेटेड फॉर्म में होती है। ये कोरेसिव होते हैं, चिपक जाते हैं। दे आर नॉन कोरेसिव एक्सेप्ट कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ NaOH एंड KOH। ये क्या होते हैं, नॉन कोरेसिव फॉर्म में होती हैं जब कंसंट्रेटेड हो। लेकिन कुछ आपके पास ऐसे होते हैं जो कोरेसिव फॉर्म में होते हैं। जैसे आपके पास NaOH है, आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, KOH है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है। थर्ड पॉइंट ये हो गया कि ये कोरेसिव फॉर्म में होती है, ये नॉन कोरेसिव फॉर्म में होती हैं। बल्कि दो आपके पास बेस ऐसे हैं जो क्या होते हैं, कोरेसिव फॉर्म में होते हैं। फोर्थ पॉइंट है, देयर एक्वस सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। अब एसिड का जो एक्वस सोल्यूशन है, एक एसिड को जब वाटर में डालते हैं तो उसका सोल्यूशन जब बनाते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर सकता है। उसके बाद अगर बेस का यही पॉइंट देखें, देयर एक्वस सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। अब इसका भी जो इलेक्ट्रिक क्या होता है, एक्वस सोल्यूशन होता है, वो भी क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है। ये तो आपके पास क्या था, शॉर्ट क्वेश्चन था जिसमें आपने देखा मुख्तलिफ पॉइंट्स। अब ये फोर्थ पॉइंट जो है, ये दोनों का क्या कॉमन है, दोनों एक्वस सोल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इस चैप्टर का सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, उसको हम डिस्कस करते हैं कि एसिड और बेसिस के बारे में आर्हेनियस के क्या कॉन्सेप्ट्स थे। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट A7087, आर्हेनियस जो अपने कॉन्सेप्ट दिए थे वो 1787 में दिए थे। उसकी जो डिफाइन है वो ये है कि एसिड इज अ सब्सटेंस, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है विच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयन। कि जब भी उसको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, डिसोसिएट किया जाता है, तो वो हाइड्रोजन आयन देता है। आर्हेनियस ने कहा कि जो भी एसिड है उसको वाटर में डिसॉल्व करो, पानी में हल करो, वो आपको अगर हाइड्रोजन आयन देगा तो वो क्या होगा, एसिड होगा। इन जनरल आयनाइजेशन एसिड टेक प्लेस एज अ फॉलोज। अब कोई भी आपके पास एसिड होगा, उसको जब आप वाटर में डिसॉल्व करोगे, अगर वो आपको हाइड्रोजन आयन देगा, वो क्या होगा, आपके पास एसिड होगा। जैसे एक जनरल कंपाउंड है Ha, जब इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, H+ आयन क्या हो जाते हैं, अलहदा हो जाती हैं, और A- नेगेटिव आयन क्या हो जाती हैं, अलहदा। अब देखिए इस कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करने से हाइड्रोजन आयन मिले तो ये हमारे पास क्या होगा, एसिड होगा। फॉर एग्जाम्पल सब्सटेंसेज सच एज ए HCl। अब कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें हाइड्रोजन होगा तो जहरी बात है वहां से हमें हाइड्रोजन आयन मिलेगा, वो क्या होंगे, सारे एसिड होंगे।
HCl हो गया, हाइड्रोजन है पड़ा, HNO3 हो गया, CH3COOH एसिटिक एसिड हो गया, हाइड्रोजन साइनाइड हो गया, HCN। अब सब में देखा आपने हाइड्रोजन है तो ये क्या होंगे आपके पास एसिड होंगे। आर एसिड बिकॉज दे आयोनाइज इन एक्वस सोल्यूशन टू प्रोवाइड हाइड्रोजन आयन। जब भी इनको वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तो आपके पास क्या आता है, हाइड्रोजन आयन जाता है। अब पहला कंपाउंड HCl, इसको अगर वाटर में डिजॉल्व करें तो आपके पास हाइड्रोजन आयन आता है और क्या आता है, क्लोराइड आयन आता है। अब यहाँ देखें इस कंपाउंड को डिजॉल्व करने से हमारे पास हाइड्रोजन आयन आए तो ये आपके पास क्या होगा, एसिड्स होगा। दूसरी बात HNO3 की बात करें, इसको वाटर में डिजॉल्व करें तो आपके पास हाइड्रोजन है पड़ा, यहाँ से हाइड्रोजन आयन मिलेगा और जो आपके पास क्या होगा, एनाइन होगा, वो नाइट्रेट आयन होगा। ये पहला पॉजिटिव वाला कैटाइन होता है और नेगेटिव वाला क्या होता है, एनाइन होता है। वाटर में डिजॉल्व करने से आपको हाइड्रोजन भी मिला और नाइट्रेट आयन मिले, क्योंकि हाइड्रोजन आयन मिले तो हमारे पास ये क्या होगा, एसिड होगा। इसी तरीके से थर्ड पे अगर हम लोग बात करें एसिटिक एसिड की, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है तो एक एसिटेट आयन बनता है नेगेटिव वाला, इधर से भी हाइड्रोजन आयन मिलते हैं, ये क्या होगा आपके पास, एसिड होगा। ऑन द अदर हैंड, अब हमने एसिड की बात की कि वाटर में डिजॉल्व करेंगे हाइड्रोजन आयन मिलेंगे, वो क्या होगा, एसिड होगा। बेस का ये होगा स्टूडेंट कि उसको अगर वाटर में डिसोसिएट करेंगे वहाँ से हमारे पास हाइड्रोक्सल आयन आएंगे, OH नेगेटिव आयन होंगे, वो क्या होंगे, बेस होगा। ऑन द अदर हैंड बेस इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन। अगर वो हाइड्रोक्साइड आयन देंगे वो क्या होंगे आपके पास, बेस होंगे। अब यहां से भी हम कुछ एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास बेस किस तरह से होते हैं। अब सबसे पहले जो जनरल एग्जांपल है वो आपके पास है BOH वाली एग्जांपल। एक जनरल कंपाउंड है जिसमें हम देखते हैं कि हमारे पास लास्ट पे OH ग्रुप मौजूद है, तो इसको जैसे ही वाटर में डिजॉल्व करेंगे यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, B पॉजिटिव आएगा और OH क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। आप देखिए आपके पास हाइड्रोक्साइड आयन आ गया है तो ये क्या होगा, बेस होगा। द सब्सटेंसेस सच एज ए NaOH। अब कुछ सब्सटेंसेस जिनके नाम बता रहा है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, KH हो गया, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। सब में ही देखा आपने लास्ट पे OH जो आपके पास फंक्शन ग्रुप है या आपके पास ग्रुप है वो क्या है, प्रेजेंस है। तो जैसे ही वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये ग्रुप मिलेगा, अगर ये मिलेगा तो हमारे पास वो क्या होगा, बेस होगा। आर द बेसिस बिकॉज देयर कंपाउंड आयोनाइज द एक्वस सोल्यूशन टू प्रोवाइड OH आयन। अब देखें NaOH को जब वाटर में डिजॉल्व करेंगे सोडियम आयन मिलेंगे और क्या मिलेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन मिलेंगे। अगर हाइड्रोक्साइड आयन मिल रहे हैं आप लोगों को तो ये क्या होगा, बेस होगा, क्योंकि बेस की डेफिनेशन यही बताई है कि वाटर में डिजॉल्व करें और क्या मिले, हाइड्रोक्साइड आयन मिले। बाद में आप देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वाटर में डिजॉल्व करेंगे कैल्शियम आयन मिलेंगे और क्या मिलेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन मिलेंगे। अब हाइड्रोक्साइड आयन मिल गए तो ये भी क्या होगा, बेस होगा। थस अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, अब आर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या आ गया, एसिड्स गिव हाइड्रोजन आयन। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, यही पूरी टॉपिक को डिस्कस कर रही हैं। एसिड्स गिव हाइड्रोजन आयन इन वाटर, जो एसिड होते हैं वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयन देते हैं। बेसिस गिव हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर, और जो बेस होते हैं वाटर के अंदर क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन को देते हैं। तो एक टेबल बताई है उसने जिसमें उसने मुख्तलिफ एसिड्स का बताया और क्या बताया, बेस का बताया। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पहले एसिड्स की बात करें, आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, अब हाइड्रोजन मौजूद है तो ये क्या होगा, आपके पास एसिड होगा। नाइट्रिक एसिड HNO3, इसमें भी हाइड्रोजन प्रोड्यूस प्रोवाइड, ये है प्रेजेंस है, तो ये आपके पास एसिड होगा। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, फास्फोरिक एसिड H3PO4, सब में देखा आपने कि हाइड्रोजन क्या था, मौजूद था, प्रेजेंस था, तो ये आपके पास एसिड्स हैं। अब बेस की बात करें, अगर वहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद होंगे वो क्या होंगे, बेस होंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हो गया, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KaOH हो गया आपके पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया आपके पास, CaOH ट्वाइस हो गया आपके पास, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, AlOH थ्राइस हो गया आपके पास। सब में ही आपने देखा कि यहाँ पे OH ग्रुप मौजूद है तो ये सारे क्या होंगे, बेस होंगे। उसके बाद इस टॉपिक का आखिरी पॉइंट जो है वो है लिमिटेशंस ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के नकाइस क्या थे, उसमें क्या क्या गलतियाँ थी। सबसे पहले है दिस कंसेप्ट इज अप्लाइकेबल ओनली इन एक्वस मीडियम। ये जो कंसेप्ट है सिर्फ एक्वस मीडियम में हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं, नॉन एक्वस मीडियम में अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब जब उनको एसिड्स को और बेसिस को वाटर में डिजॉल्व करेंगे वो देंगे हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, तो ये कंसेप्ट सिर्फ
एक्वस मीडियम के लिए हम अप्लाई करते हैं, नॉन एक्वस मीडियम के लिए अप्लाई नहीं करते। एंड डज नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एसिड एंड बेस इन नॉन एक्वस मीडियम। अगर हमारे पास मीडियम में वाटर नहीं है तब ये एसिड और बेसिस की नेचर को डिस्कस नहीं करेगा, ये वाला कॉन्सेप्ट। सेकेंड पॉइंट है अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, इस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड एंड बेसिस आर ओनली दोज कंपाउंड, कौन से कंपाउंड होंगे विच कंटेन हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। इस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड और बेसिस वो कंपाउंड हैं जो क्या होंगे, सिर्फ हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन हमें क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे रिस्पेक्टिवली। इट कांट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कंपाउंड लाइक, अब ये उन कंपाउंड की नेचर को एक्सप्लेन नहीं करेगा जिनमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन नहीं होंगे। लाइक जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें देखिए हाइड्रोजन नहीं है ना ही OH ग्रुप है, तो इसको एक्सप्लेन नहीं करेगा ये आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। NH3 अमोनिया, इसको भी एक्सप्लेन नहीं करेगा। विच आर एसिड एंड बेसिस रिस्पेक्टिवली। अब लास्ट लाइन आपके पास है, ऑल्दो दिस कंसेप्ट हैज लिमिटेड स्कोप येट, अब इसका कंसेप्ट जो है वो लिमिटेड है, महदूद है। इट लेड टू डेवलपमेंट ऑफ मोर जनरल थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेसिस बिहेवियर, लेकिन इसने बाद में आने वाले थ्योरीज में बड़ी हेल्प आउट की कि आपके पास एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। होप सो स्टूडेंट आपको ये टॉपिक क्लियर होगा, आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और पेपर में भी आ चुके हैं। अल्लाह हाफिज़।